स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
ऐसी ही घटना वो इंग्लैंड के लेखिका हेज़ल के साथ भी घटी थी। जब वो पहली बार मुझे मिलने को आई तो बोली, स्वामी जी आपके पास आने के बाद में बहुत चैतन्य की अनुभूति हुई, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस महसूस हुए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन गए महीने में मैं सत्य साईं बाबा को मिल के आई थी और उनके पास गई तो मुझे कुछ चैतन्य नहीं महसूस हुआ, कुछ एनर्जी नहीं महसूस हुई। ऐसा क्यों हुआ? मैंने उसे उत्तर दिया, तो वहाँ पे अपेक्षा के साथ गई थी, उनका काफ़ी नाम था, उनकी खूब चर्चा थी, तो उनके बारे में खूब जानती थी, तो तू अपेक्षा से गई कि उनके पास जाके तेरे को अच्छी एनर्जी मिलना चाहिए, अच्छी ऊर्जा मिलना चाहिए, अच्छी शक्ति मिलना चाहिए। कहीं पे भी अपेक्षा से जाओगे, अपेक्षा असंतुलन का निर्माण करती है और असंतुलन अतृप्ति को निर्माण करता है। ये सब एक दूसरे से लगे हुए हैं और कोई भी अतृप्त भाव लेकर के आप किसी गुरु के सानिध्य में जाओगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक सामान्य बन के जाओ ना, सिंपल बन के जाओ ना, मध्य में बन के जाओ ना। कई बार कई ऐसे लोग मिले, कई जगह मिले, कई स्थानों पे मिले, कोई साधक नहीं थे, कुछ नहीं, कोई गड़हरिया था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कुछ नहीं। लेकिन वो भी एक थोड़े से 10 मिनट में, 15 मिनट में जब भी मिलते थे बहुत खुशी व्यक्त करते थे, बहुत खुशी होती थी उनको मिलकर। वो इसलिए होती थी क्योंकि वो जानते नहीं थे मुझे और उनकी मेरे से कोई अपेक्षा नहीं थी। किसी अपेक्षा से वो मेरे पास आए नहीं रहते, किसी काम से आए रहते। और आनंद मिलना, सुख मिलना तो स्वाभाविक है। इसलिए स्वाभाविक है कि एक शरीर से नहीं मिले हों, एक मनुष्य से नहीं मिले हों, लाखों सकारात्मक आत्माओं के समूह के साथ मिले। तो जिन लोगों के सानिध्य मिलता है उन लोगों के सानिध्य का प्रभाव मनुष्य पे क्या, पक्षियों पे होता है, प्राणियों पे होता है, वृक्षों के ऊपर होता है। कोई भी महसूस कर सकता है और महसूस करता है, जबकि वो कोई साधक थोड़ी है। इसलिए ये खाली पीली साधक का भी अहंकार मत रखो कि हम साधक हैं। अपना आत्मचिंतन करो ना, मैं इतने साल से साधक हूँ या मैं इतने साल से साधिका हूँ, मेरे अंदर क्या चेंज आया है, मेरे अंदर क्या बदलाव आया है। मेरा कितने साधकों के साथ आत्मीय संबंध है, मेरा कितना समर्पण है मेरे गुरु के प्रति। कई लोग पूछते हैं, स्वामी मेरा कितना % समर्पण है, मेरा कितना समर्पण है, मैं आपको पूर्ण समर्पित हूँ। ऐसा बोलना और ऐसा पूछना कोई मायना नहीं रखता। वास्तव में जब कोई नदी किसी समुद्र में जाके समर्पित होती है तो समुद्र में जाने के बाद में नदी का अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो समुद्र के पानी को कोई बोलता कि नर्मदा? नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वहां जाके उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, शून्य हो गया। साधक ये शब्द इतना विशाल है
इतना बड़ा स्वरूप लिया हुआ है। वो साधक नहीं, सागर है, जहाँ जाके प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व शून्य हो जाता है। आज 10 चैतन्य महोत्सव हो जाने के बाद इस विषय को बड़े गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि हमको इतना गुरु सानिध्य मिला, उस गुरु सानिध्य का हमने कितना उपयोग किया, हमने कितना अपने आप में बदलाव किया, हमारे अंदर कितना चेंज आया। फिर आप एक साधक हो, एक पदाधिकारी हो, एक ट्रस्टी हो, कोई भी हो, आप किसी पद पे रहने के बाद 3 साल में वो परिपक्व स्थिति आपको मिल जानी चाहिए। 3 साल तो बहुत हो गए। अध्यात्म में अधिकृत शब्द को बहुत महत्व है। किसी व्यक्ति को अधिकृत रूप से मैं ट्रस्टी, आचार्य, प्रमुख आचार्य किसी भी पद पे नियुक्त करूं, यानी 3 साल के लिए मैंने उसको मान्यता दे दी। 3 साल के लिए मेरा चित्त सदैव उसके ऊपर रहेगा, उसके कार्यों के ऊपर रहेगा, उसके सोच के ऊपर रहेगा, उसके विचारों पे रहेगा। 3 साल तक वो माध्यम वर्ग के कार्य करेगा। और 3 साल के बाद में उस पर विचार करने की, उस पर सोचने की, उस पर चित्त रखने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। कितनी परिपक्व स्थिति। 3 साल गुरु का चित्त आने के ऊपर होनी ही चाहिए। तो पदाधिकारियों ने भी इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 3 साल के अंदर मेरे अंदर क्या बदलाव आया, 3 साल में मेरे में क्या चेंज आया, मेरा क्या प्रोग्रेस हुआ, मेरी क्या प्रगति हुई। 3 साल कार्यकाल कोई कम कार्यकाल नहीं है, कोई कम समय नहीं है, बहुत समय हो जाता है। क्योंकि जीवन में गुरु सानिध्य मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। और दूसरा, तुम्हारे में कोई चेंज आए, तुम्हारे में कोई बदलाव आए या नहीं आए, दोनों ही स्थिति में वो गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार भले ही मेरे को गालियां देते हो, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बोलते ये है ही ऐसी, स्वामी जी क्या करेंगे, ये है ही ऐसा, स्वामी जी क्या करेंगे। बोले वो तुमको चढ़ाने के लिए मुझे बुरा भला कहते हो। लेकिन जब तक तुम्हारा पूर्ण समर्पण नहीं होता, तब तक उस सानिध्य का भी ये फायदा आपके बदलाव के लिए होना चाहिए, आपके चेंज के लिए होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। एक बार
मुंबई में घाटकोपर में एक बड़ा शिविर आयोजित किया गया था। तो मुंबई के एक बहुत बड़े उद्योगपति मुझे दर्शन देने को आए थे। मेरे को मिलने आए मतलब मैं बोलता हूँ वो दर्शन देने आए, क्योंकि दर्शन लेने का है तो वो तो कार्यक्रम में ही हो जाता है। लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हम अपना दर्शन स्वामी जी को दें, इसलिए वो आते हैं। हम ही को मिलने का है, दर्शन करने का है। तो मैं उज्ज्वला बहन को बोलता हूँ वो दर्शन करने नहीं, दर्शन देने आया है, लिया। ऐसे एक उद्योगपति दर्शन देने को आया था। वो दर्शन देते समय उसने बताया, स्वामी जी मैं ना स्वामी मुक्तानंद के साथ 1 महीना रहा, उनकी सेवा में 1 महीने तक मैं रहा, लेकिन 1 महीने में मेरे को कोई अनुभूति नहीं महसूस हुई। मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं लगा, मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं लगा, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि कोई है। मैंने मन में सोचा, ऐसा कह करके वो मुक्तानंद जी की वैल्यू कम नहीं हो जाती, कीमत नहीं कम हो जाती। तू कितना गधा है वो दिखता है कि 1 महीने किसी गुरु के संग रह के, गुरु के सानिध्य में रह के अगर तू कुछ नहीं ग्रहण कर सका तो तू कितना गधा है वो तू सिद्ध कर रहा है। वो गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से कल तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, विशेष तौर पे पदाधिकारियों के साथ, क्योंकि पदाधिकारी को कई बार किसी न किसी कारण से मिलना पड़ता है, बात करना पड़ती है, भूलना पड़ती है। कल तुम 3 साल बाद बोलो स्वामी के साथ मैं 3 साल रहा, मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं आया, मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं आया। तो ऐसा कहकर मेरा कुछ वैल्यू कम नहीं होने वाला है, मेरा कीमत कुछ कम नहीं होने वाला है, तुम्हारी कीमत उजागर होने वाली कि तुम कुछ नहीं ले पाए। और तुमको आज के तो तुम्हारे साथी गालियाँ देंगे ही, अगली पीढ़ियाँ भी तुमको माफ़ नहीं करेगी कि मेरे दादाजी बेवकूफ़ थे, वहाँ रहे उनके साथ लेकिन कुछ नहीं ग्रहण किया। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ भी तुमको जूते मारेगी। तो गुरु सानिध्य ना दुधारी तलवार है। उस सानिध्य का लाभ लिया, कुछ आध्यात्मिक प्रगति की, तो तुम माध्यम बनते हो किसी और की प्रगति करने का। और अगर नहीं ग्रहण पाए तो दोष भी तुम्ही को आएगा, लोग गालियाँ भी तुम्ही को देंगे कि तुम उनके साथ रह के भी कुछ ग्रहण नहीं कर पाए। इसलिए मैं नहीं चाहता तुमको कोई दोष लगे, इसलिए मैं जानबूझ करके लोगों को अवॉइड करते रहता। एक बार यहीं कोने में झोपड़े में, ये गौशाला ना इसके पास में एक झोपड़ा है, तो झोपड़े में एक कलेक्टर की पत्नी मेरे को मिलने के लिए आई। कुछ नहीं, घास फूस का एक झोपड़ा बना हुआ था, वहाँ बैठा हुआ था मैं, वो आके बैठी। बोले स्वामी जी मेरे पति कलेक्टर है ना, उसके कारण मेरे को हमारे ज़िले में जो भी साधु संत आते हैं उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इनको मिली, मैं उनको मिली, मैं उनको मिली, 4-5 संतों के नाम लिए। लेकिन मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं आया, मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं आया। इतने लोगों को मिल करके भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ चेंज आएगा, कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन मिलती हूँ, मेरी इच्छा है, मिलती हूँ, आपको भी मिलने आ गई। मैंने उसको खड़काते हुए बोला मैं तेरे जीवन का आखिरी संत हूँ, इसके पार अब कोई नहीं आने वाला। क्योंकि तेरे जीवन के कुछ पुण्य कर्म के कारण तेरे जीवन में अलग अलग संत आते गए और अलग अलग संतों का सानिध्य तुझे मिलता गया। लेकिन इतने सारे संतों के तूने नाम लिए, इतने जगह जाने के बाद भी, इतने संतों को मिलने के बाद भी तेरे अंदर चेंज नहीं आया, तेरे अंदर बदलाव नहीं आया। तो उसके 2 कारण हैं।
या तो वो संत ही साक्षात्कारी नहीं थे, या तू संत के सानिध्य में गई नहीं थी। तो जो तू नाम ले रही है, जो तू नाम बता रही है, वो तो सब अच्छे संत थे, भले संत थे। तो इनको मिलने के बाद में तेरे अंदर चेंज आना ही चाहिए था। इसका मतलब क्या, तू संत के सानिध्य में नहीं गई। देखिए, जैसे एखादी औरत 5 बाथरूम में से नहा करके निकल करके सामने आ रही है और फिर भी गंदी की गंदी है। उसको बोला मैंने, तू 5 बाथरूम में से शावर के नीचे से नहा करके आ रही है, अभी भी तू गंदी दिख रही मेरे को। तो इसका मतलब 5 बाथरूम के शावर प्रॉपर नहीं थे, या तो तू शावर के नीचे नहीं थी। और तू जो बता रही नाम, इसका अर्थ है कि वो 5 शावर अच्छे थे, तू शावर के नीचे नहीं थी। शावर की अपनी सीमा है। शावर तेरे पीछे दौड़ नहीं सकता, तेरे को शावर के नीचे आना पड़ेगा। अगर तू शावर के नीचे गई तो तेरा कीचड़, तेरी मेल, तेरा बदबू निकल जाएगा। नहीं गई तो नहीं होगा, शावर तेरे आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम कितने संतों को मिले उसको कोई मायना नहीं है, कोई महत्व नहीं है। महत्व है तुम कितने सानिध्य में गए, कितने समर्पित हुए। संत एक शावर जैसा है, जैसे पानी बरसता रहता है ना, बरसता रहता है, उसके बाद में वो इधर उधर भी नहीं हो सकता, वो एक ही जगह खड़ा रहेगा। अगर तुम उसके नीचे बराबर शावर के नीचे गए तो तुम्हारा नहाना हो जाएगा। तुम शावर के नीचे नहीं गए तो नहाना नहीं होगा। लेकिन शावर बेचारा क्या करे। तो तुम 5 शावर के पास गए कि 4, उसको कोई मायना नहीं। तुम कितने संतों को मिले उसको कोई मायना ही नहीं है। मायना है तुम कितने शावर के नीचे गए। एक बाथरूम में जाके अगर एक ही शावर के नीचे जाते हो तो भी स्नान हो जाएगा। तो तू 5 शावर के नीचे जाके भी गंदी की गंदी बाहर आई है, और तेरे जीवन के पुण्य कर्म समाप्त हो गए। तेरे जीवन का आखिरी संत में हूँ, इसके बाद में तेरे जीवन में अब कोई संत आने वाला नहीं। सोच ले, तेरे को बदलाव करना है कि नहीं करना। तो इसलिए हमारे जीवन में हमको संत संग, सानिध्य कितना मिला उसको कोई मायना नहीं है। मायना है हमने कितना ग्रहण किया, हमने कितना प्राप्त किया, कितना आत्मसात किया। आत्मसात का अर्थ है हमारे अंदर उतना बदलाव आया, हमारे अंदर उतना चेंज आया। आपके अंदर भी चेंज आना चाहिए ना। अरे बाबा, मैंने बताया ना, माँ जब 9 महीने एक अच्छे चित्र को देखते रहती है तो वो अच्छा बच्चा पैदा करती है। तो तुमने तो 10 साल एक चित्र देखा, तो तुम्हारे अंदर एक स्वामी क्यों नहीं पैदा हुआ? तुम स्वामी क्यों नहीं बने? ये सोचने का विषय है। इसलिए थोड़ा समय पहले अपने आप को दो। जिसके जेब में 5 रुपए नहीं है वो दूसरे को 5 रुपए क्या देगा? अगर तुम्हें मुझे 5 रुपए देने के, फिर तुम्हारे जेब में तो 5 रुपए होना चाहिए। तुमको तुम्हारे लिए ही समय नहीं है, तुम मेरे लिए समय क्या निकालोगे? मैं तुमको बोलूँगा तुम ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, मैं कितना भी बोलूँ, तुमको तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए ही समय नहीं है। तुम अपने आप को ही टाइम नहीं दे पा रहे हो, तुम मेरे को टाइम क्या दोगे? तो मेरे को टाइम देने के लिए पहले तुमको टाइम देते आना चाहिए। तुम किसी भी परिवार से जुड़े हो, तुम किसी भी संस्था से जुड़े हुए हो, तुम किसी भी संगठन के साथ जुड़े हुए हो, तुम किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हो, तुम किसी भी ऑफिस के साथ जुड़े हुए हो, किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन प्रत्येक जगह अपना अस्तित्व अलग बचा के रखो। 1 घंटा अपने स्वयं के लिए निकालो। कुछ भी, क्या भागदौड़ करने की, क्या करने का, तुम्हारा एडजस्टमेंट करो। एक अपने अंदर इच्छा शक्ति जागृत करो कि 1 घंटा मैं मेरे लिए दूंगी, 1 घंटा मैं मेरे लिए दूंगा। क्योंकि बाकी घंटे आप जो औरों को दे रहे हो, वो घंटे आपके निजी कुछ भी काम में नहीं आएंगे। जो 1 घंटा दोगी वो स्वयं आपका होगा, अपना होगा।
1 घंटा एकांत में बैठो, शांत चित्त होकर बैठो। क्योंकि अगर आप एक पत्नी हो तो 1 घंटा देकर के आप एक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही है, एक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर रही है, एक शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर रही है, एक संतुलन प्राप्त कर रही है। तो आप वो 1 घंटे के एवज में अपने परिवार को संतुलन प्रदान कर रही है, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर रही है, शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। आप स्वस्थ रहती है, आप तंदुरुस्त रहती है। तो आप बीमार न पड़ते हुए अपने परिवार में रह रही, ये एक उपकार कर रही है परिवार के ऊपर। वैसे आप किसी कंपनी में हो, किसी संस्था में हो, किसी व्यापार संगठन से जुड़े हो, तब अपने आप को संतुलन करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपने आप को स्वस्थ करके, अपने आप को शांत करके उस संगठन के प्रति, उस संस्था के प्रति, उस व्यापार गृह के प्रति, उस पार्टी के प्रति, सबके प्रति एक अपना योगदान दे रहे हो। जितने संतुलित व्यक्ति जिस संगठन में रहेंगे, जिस संस्था में रहेंगे, जिस दुकान में रहेंगे, जिस मकान में रहेंगे, वो उस संगठन को, उस संस्था को, उस मकान को संतुलित करने का कोशिश करेंगे, एक संतुलन प्रदान करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। ऐसा मानसिक स्वास्थ्य आप आपके परिवार को, आप आपके संगठन को दे सकती तो देंगी। लेकिन कब? जब आप 1 घंटा अपने लिए निकालेंगे। उस 1 घंटे के अंदर सब कुछ आ गया। आधा घंटा आप आपके लिए दो, आधा घंटा ध्यान करो, बस आधा घंटा मेडिटेशन करो। क्या होता है जब आप अकेले में रहती हो ना, या अकेले रहते हो, तो बराबर धीरे 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 आपके भीतर एक आत्मा है, उस आत्मा की तरफ ध्यान ले जाने का कोशिश करो। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, इसीलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान मुझे है। और यही ज्ञान, यही नॉलेज मैं शरीर को प्रदान करते रहती हूँ। मेरी आत्मा सशक्त है, मेरी आत्मा मजबूत है, मेरी आत्मा सुख और दुख दोनों से परे है। मेरी आत्मा एक संतुलन की स्थिति में है। मेरी आत्मा संतुलित रहते हुए शरीर को एक नया संतुलन प्रदान कर रही है। मेरी आत्मा शरीर को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। और मेरी पवित्र आत्मा का नियंत्रण मेरे शरीर के ऊपर है। और इस मनुष्य जीवन में मोक्ष पाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और उस अधिकार को पाने के लिए मैं नियमित ध्यान करती हूँ, ताकि जीवन के प्रत्येक क्षण मैं आगे बढ़ सकूं, प्रत्येक क्षण संतुलन में रह सकूं और जीवन काल में मोक्ष रूपी ध्यान की उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकूं, जो प्राप्त करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और मेरे इस अधिकार को मैं मेरे जीवन काल में पाकर ही रहूंगी।
अब आधा घंटा अपनी आत्मा के साथ संवाद स्थापित करो। अब आपके भीतर उस एहसास के दीपक को जगाओ। तुम्हारे भीतर भी परमात्मा आत्मा के रूप में निवास करता है। एक बार भीतर जाओ। एक बार भीतर के सागर में डूबो। और एक बार अपने शरीर का सारा नियंत्रण उस आत्मा के हवाले कर दो। आप देखोगे सद्गुरु के सारे गुण आपके भीतर उतरते चले जाएंगे। सद्गुरु की स्थिति इस समुद्र जैसी है। सबका स्वीकार कर लेता है, सबको ग्रहण कर लेता है। कोई अच्छा हो तो भी स्वीकार कर लेता है, कोई बुरा हो तो भी स्वीकार कर लेता है। क्योंकि स्वीकार करना उसका धर्म है। तो जब आप आपके आत्मा के सानिध्य में जाओगे तो आप महसूस करोगे स्वामी जी बाहर नहीं है, स्वामी जी मेरे ही भीतर बैठे हुए। बाहर खोजने की, बाहर भटकने की सारी झंझटें समाप्त हो जाएगी। शरीर की प्रधानता के कारण, शरीर के प्रभुत्व के कारण जो गलतियां हमारे हाथ से हो रही है वो कभी होगी नहीं, क्योंकि हमारा अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। जो सामूहिकता करेगी, जो कलेक्टिविटी करेगी, वो हम करेंगे। हम सामूहिकता के साथ संपूर्ण जुड़ जाएंगे। हमारा नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सागर का अस्तित्व हो जाएगा और हम सागर कहलाएंगे। फिर जो नदी की समस्या है, नदी की प्रॉब्लम है, नदी का अहंकार है, वो नदी के अस्तित्व के कारण है। जब नदी ही समुद्र में समाहित हो जाएगी तो समुद्र का अस्तित्व नदी का अस्तित्व हो जाएगा। सारा अस्तित्व का खेल है। नदी लाख चाहे समर्पित होना, लेकिन नदी को समाहित करने वाला कोई समुद्र होने की आवश्यकता है। नदी चाहकर भी समुद्र नहीं बन सकती जब तक उसको कोई समुद्र नहीं मिले। ठीक उसी प्रकार से जब तक सद्गुरु का संग नहीं मिलता, सद्गुरु का सानिध्य नहीं मिलता, हम भी हमारे गुरु नहीं बन सकते। हम लाख अपने को गुरु बनाना चाहें, अपने आप गुरु बना लो, सर्वोच्च ध्यान की स्थिति, सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति, खुद गुरु बन जाओ।
लेकिन ये स्थिति तब तक नहीं प्राप्त हो सकती जब तक हमारे जीवन में किसी सद्गुरु का आगमन न हो, और आगमन होके हम उसको पूर्ण समर्पित न हो। देखिए, जब समर्पण होगा ना तो एक अपनत्व, एक आत्मीय भाव, एक आत्मीयता सद्गुरु के प्रति निर्माण हो जाएगी। और जब सद्गुरु के प्रति निर्माण हो जाएगी तो सद्गुरु की सबके प्रति है, समान है, एक जैसी है, तो आप में भी एक जैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।